नमस्कार साथियों, गिनीज मैथ्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना भरपूर प्यार चैनल को दीजिएगा। हम मेंसुरेशन में ट्रायंगल के क्वेश्चंस करने लग रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके अंदर से एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा चांस हैं आने के। तो प्लीज़ जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, उसको आप ध्यान से कीजिएगा। अगर आप ये सीरीज़ अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, या ग्रुप डी का हो, या ग्रुप सी का हो, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, कि आप मिस करेंगे। तो ठीक है साथियों, हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या है? देखिए साथियों, अब बात यहाँ पर आ रही है समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज के बारे में मैं जरा सा आपको बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पे। जो समबाहु त्रिभुज है साथियों, इसके अंदर देखो, पहली बात तो जो कोण है इसके ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, अब क्यों होंगे? क्योंकि समबाहु का मतलब ये है कि अगर ये a सेंटीमीटर है, ये तो ये भी a सेंटीमीटर होगी, तो ये भी a सेंटीमीटर। जैसे वर्ग है, आप ये समझ लो वर्ग को हाफ कर दिया। ठीक है, वही बात है, वर्ग का आधा पार्ट है ये। सीधे ये मान के चल पड़ो, हमने स्क्वायर करा है, स्क्वायर का हाफ है। तो अब उसमें एक बात बोली भाई, तीनों भुजाओं की जो लंबिक दूरियां हैं वो इतने इतने सेंटीमीटर की है। ठीक, तो भाई लंबिक दूरी का मतलब क्या हुआ? यानी कि उसकी आप ये समझ लो लंबाई, ऊंचाई, इसकी बात होने लग रही है। तो अब देखो, तीनों की ऊंचाई की बात हो रही है ना। ये बन गया ट्रायंगल हमारा। अब मान लो ये एक, जैसे ये है सीधी, मान लो भाई ये ए है, ये बी है और ये सी हो गया। ठीक है, ए बी सी हो गया। तो ए को मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और इस पॉइंट पे मिलाया। ठीक, ये इसकी लंबी दूरी होगी, ए की लंबी दूरी यहाँ बी और सी के बीच तक आ गई। एक तरीके से बी और सी का क्या बन गया? एक लंब बन गया, लंबाई होगी। अब एक मैंने यहाँ से बनाया, यहाँ से मैं चला, तो मैं चला भाई यहाँ तक चल पड़ा, ए और सी तक। ठीक है, इसकी लंबी दूरी ये होगी। और इसी प्रकार ये मिड पॉइंट तो सेम है, और ये भाई एक इसकी होगी, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, मेरी कोई बात नहीं, संभाल लियो अपने आप, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है भाई। अब देखो, एक चीज़ इसकी खासियत है, ये जो मैंने तीनों लंबी दूरी बनाई, इसका जो मिड पॉइंट है वो सेम है, मतलब एक ही जगह से एक दूसरे को क्रॉस करने लग रही है। तो अब देखो, इसको मैं बेशक नाम दे सकता हूँ, ये वैसे तो समझने के लिए ये ठीक रहेगा, नाम इजी भी रहेगा भाई। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया, एम का दे दिया, चलो कोई नहीं। अब देखो, अब आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना, उसने क्या बात बोली? समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में किसी बिंदु के से तीनों भुजाओं की लंबी दूरी। तो मान लो जो ये बी से क्यू की मैंने दूरी बनाई, या ए से आर का नाम रख दो, या पी से क्यू का रख दो, किसी का भी नाम रख दो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो इनकी लंबिक दूरी है वो कितनी बताई? √3, √2, √3, 5√3 सेंटीमीटर। अब जरा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, भुजाओं में तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी। ठीक है, ये तो बन गया। इसमें मैं एक बात समझाना चाहूँगा, देखो जरा एक बार यहाँ देखना थोड़ा सा समझदारी से, जरा समझ में आए बात तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ,
जैसे ये मिड पॉइंट था ना, अब जरा एक तरीके से देख, अब इस मिड पॉइंट में मैंने यहाँ से यहाँ तक चला तो हुई इसमें, और मैं जरा यहाँ मूवमेंट दिखा दी, फिर मैंने एक मूवमेंट कहाँ दिखा दी भाई, इधर की भी दिखा दी। अब जब मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है भाई, ये मिड पॉइंट तो सेम है, मान लो ये एम है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। थोड़ा ध्यान से समझना बात को। तो अब आपने एक चीज़ देखी, यहाँ तो सिंपल, ये एक सिंपल ट्रायंगल था, मतलब अंदर अगर इसका मैंने बताया था एरिया आएगा तो इसी पूरे का एक आएगा, मगर यहाँ पर अगर मैं एरिया निकालूंगा इस कंप्लीट का, मान लो इस पूरे त्रिभुज का एरिया मान लो भाई, एग्जांपल देने लग रहा हूँ मैं, एरिया मान लो भाई कितना है, 90 आया, 90 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी, इसके जो अंदर कितने ट्रायंगल्स बन चुके हैं। अब इस मिड पॉइंट पे सभी शीर्ष पॉइंट्स को, यानी ये एम से ए को मिलाया, एम से बी को मिलाया, एम से सी को मिलाया, कितने ट्रायंगल बना, 1 2 3। इसका मतलब ये जो 90 है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी 30 इसका, 30 इसका, 30 इसका। इतनी बात समझ में आई आपको। अब इसने क्या बात बोली भाई, यहाँ पर इसने एक चीज़ बोली है कि इनकी लंबिक दूरी। अब त्रिभुज का मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में, कि जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात मैं करने लग रहा हूं, तो वो जो क्षेत्रफल क्या है, अब देखो ये भुजा समान है, ये समान है, ये समान है, मगर अंदर की जो ये इनकी जो लंबिक दूरी है, लंबिक दूरी क्या हुई, ये वाली। बी और सी का लंब कौन सा है, ये है। ए और बी का लंब किसको मानेंगे, इसको मान लो। और ये ये क्या बोलना है इसने, ए सी का लंब किसको मानोगे, इसको मान लो। ये ए बी का लंब ये हो गया, ए सी का लंब ये हो गया, और बी सी का लंब ये हो गया। तीनों की ये हाइट आ गई। अब मैंने आपको त्रिभुज का एक क्षेत्रफल बताया था, 1/2 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कुछ समझ में आई बात, आधार गुणा ऊंचाई। और ऊंचाई मुझे एक जगह क्या दी है भाई, √3 दे रखी है, दूसरी ऊंचाई दे रखी है 2√3, और तीसरी ऊंचाई दे रखी है 5√3। और ये तीनों मिलके, ये तीनों त्रिभुज मिलकर क्या बनाते हैं, एक समबाहु त्रिभुज। यानी कि ये अगर मैं इसको बोलूं भाई कि त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, त्रिभुज सी, ए बी सी त्रिभुज ए प्लस, मतलब त्रिभुज ए, त्रिभुज बी प्लस त्रिभुज सी। मैं बहुत आसान, मैं ज़्यादा मैथ्स वाली लैंग्वेज का भी यूज़ नहीं करने लग रहा, ताकि आप ज़्यादा पजल ना हो भाई। त्रिभुज ए बी सी, 3 त्रिभुजों का नाम मैंने दे दिया। ये जैसे 3 त्रिभुज बने, तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, तीनों त्रिभुज मिलके एक समबाहु त्रिभुज का क्या कर रहे हैं, निर्माण करने लग रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बनकर क्या बन के आता है सामने, क्या बन के आता है, वो बन के आएगा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और उसके द्वारा मैं क्या निकाल लूँगा, अपना क्या निकाल लूँगा, जो मेरी भुजा है। क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। और अगर मुझे इसका परिमाप ज्ञात करना है, यानी कि ये 3a ज्ञात करना है, तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, भुजा मुझे पता होनी चाहिए। और भुजा तक पहुंचने का जो हमारा रास्ता है वो क्या रहेगा, साथियों, इन पहले क्षेत्रफल से होके निकलेंगे हम। और हमें क्षेत्रफल से होके अगर निकलना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब जरा इन तीनों त्रिभुजों का, वैसे तो देखो
मुझे करके बताऊं या वैसे ही बता दूं? चलो एक बार करके बता देता हूं, फिर बाद में बता दूंगा दूसरा तरीका। तो जैसे त्रिभुज ए है, 1/2 भाई, आधार तो पता ही नहीं है अभी हमें, ऊंचाई हमें पता है कितनी है, √3। भाई दूसरे का भी यही रहेगा सिस्टम, आधार गुणा 2√3 और 1/2 इंटू आधार गुणा 5√3। तीनों त्रिभुज का जो एडिशन है वो क्या बनाएगा, एक समबाहु त्रिभुज, मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज बनाएगा। और समबाहु त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है ये मिलकर किसका क्षेत्रफल बनाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4। और यहां पर क्या है, यहां पर क्या आएगा साथियों, x मान लेता हूं मैं, x का यानी भुजा का स्क्वायर। क्या आएगा, भुजा का स्क्वायर। और एक बात और बता देता हूं आपको, ये जो आधार है, ये जो आधार है और ये जो आधार है, आधार क्या है, BC, AC और AB, यानी ये क्या है, जो ये क्या है, आधार, आधार का साथ साथ ये क्या हो गई, भुजा भी हो गई। इसका मतलब ये भी x है, ये भी x है और ये भी x भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पर एक चीज देखिए आपने, ये मैथ्स का अपना फॉर्मूला भी है अलजेब्रा का। जैसे मान लो a + b, ठीक, और इधर आया a + c, ये आपको दिख रहा है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे साथियों, हम a को कॉमन ले लेंगे, a b + c। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर सेम आएगा। तो देखो, अब हम यहां पर इस चीज का यूज करेंगे, जो ये 1/2 है, ठीक है, ये 1/2 और ये x, ये सभी के अंदर कॉमन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अलग अलग है वो क्या है, हाइट तीनों की अलग है, 2√3 और 5√3 इजिकल टू √3/4 x का स्क्वायर, ठीक है। तो जरा मैं अगर इन तीनों का एडिशन कर लेता हूं तो आता है मेरा 1/2 x इंटू 8√3 इजिकल टू √3/, एक थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, √3/4 है, ये ध्यान नहीं रहा मेरे बताना, √3/4 इजिकल टू x का स्क्वायर। अगर यहाँ कुछ कट सकता है, 2 4 जा, ठीक है, √3 से √3 कट गया, यहाँ x से जस्ट एक सिंगल x रह गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई साथियों, 4 4 जा 16। तो जो मेरा आधार है x, यानी कि क्या है मेरा आधार, मेरा कितना आया साथियों, 16। और अगर एक भुजा मेरी 16 आई है, यानी एक भुजा अगर मेरी 16 आई है, तो तीनों भुजा कितनी हो गई, 16 × 3 यानी कि 48। क्या है, सेंटीमीटर में बात हो रही है, 48 सेंटीमीटर। और ये मेरा आ गया परिमाप। और साथियों, इसी के साथ हमारा आज का जो ये पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। यही हमारा आंसर होगा, 48, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब साथियों हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है साथियों वो है, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल
30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? अब देखो, पहली बात तो मुझे पता लग गया, सबसे बड़ी और छोटी की बात होने लग रही है। इधर तो ये जो है ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, भुजाएं मतलब डिफरेंट है। ठीक है, इतनी बात मुझे पता लग चुकी है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो एक इसने क्या बात बोली, जो इसका जो परिमाप है ना वो कितना है, वो टोटल है 30। यानी अगर इस ट्रायंगल के परिमाप की बात करता हूं मैं तो वो कितना आ रहा है मेरा 30। और जब मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं तो वो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है साथियों, वो आने लग रहा है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ, एरिया की बात करता हूँ, तो वो आ रहा है मेरा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने एक बात और बोली है कि इन तीनों भुजाओं में से, यानी ये ए बी सी ऐसे बोलते हैं, इन ए में या बी में या सी में से कोई एक ऐसी भुजा है जिसकी जो लेंथ है वो है 13 सेंटीमीटर की। अगर एक भुजा 13 सेंटीमीटर की तो बाकी जो भुजाएं बची उनका टोटल कितना रहा? अगर मान लो ये A13 है तो जो B प्लस C कितनी आई टोटल, बचा कितना 17। यानी B प्लस C का जो टोटल है वो आया 17। और इस B प्लस C मतलब इन दोनों में से जो सबसे छोटी भुजा है उसकी ही लंबाई मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करनी है। अब देखो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक समझदारी ये रहेगी कि अगर मैं इसको ऑप्शन से ही हैंडल कर लूँ। अब अगर मैं इसको ऑप्शन से हैंडल करता हूँ तो उसमें मुझे एक चीज़ पता लग जाएगी। जैसे मान लो कि ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मुझे 5 दिख रहा है। ऑप्शन सी में मुझे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अगर इसका मतलब इन दोनों में जो एक भुजा है वो कितनी है, जो एक भुजा है वो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा मेरा। अब इसमें मान लो, अब मैंने एक भुजा मान ली, कितनी 5 मान ली, तो जो दूसरी भुजा है वो मेरा आगे क्या निकल के आएगी, 12 निकल के आएगी, नो डाउट। ठीक है, और अब आपको एक बात और बता देता हूं, मैं वैसे विषम बाहु तरीके से करवाऊंगा नहीं, मैं इस क्वेश्चन को हैंडल करूंगा पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू, जो मुझे लगता है कि काफ़ी आसान रहेगा। आई थिंक इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे ट्रायंगल का क्षेत्रफल, मतलब इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो इसका तरीका वही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब मान लो, अब देखो 5 और 12 है, अगर 5 और 12 दोनों क्या है 13 से छोटी है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू समकोण त्रिभुज होता है ना, इसके अंदर जैसे कुछ सीरीज होती है, जैसे 3, 4, 5, यानी सबसे बड़ी 5 है और इन दोनों में से भाई मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। इसी तरीके से ये सीरीज भी बनती है इनके अंदर, जैसे एक 5 है, एक 12 है और सबसे बड़ी क्या होगी 13 की होगी, इस तरीके से। तो देखो अब इसमें देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब मान लो कि अगर ये कर्ण है, जो 13 है ये कर्ण मानता हूं मैं, 5 और 12 दोनों छोटी है, तो अगर इनकी जगह पुट करता हूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और वो मेरा क्षेत्रफल आना कितना चाहिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये आने लग रहा है तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन लिया है। अब आधार की जगह मैं 12 को लगा लेता हूँ और ऊंचाई की जगह लिख देता हूँ 5। ठीक है, 2 6 12 और ये क्या आया 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये मेरा मैच हो रहा है? अगर ये मेरा मैच होने लग रहा है तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंडीशन है साथियों वो क्या है, कंडीशन सेटिस्फाइड
है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर इस टाइप का आपके आगे क्वेश्चन आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऑप्शन से कीजिएगा। कम समय में आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथियों हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और अब जल्दी से मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।